क्या कभी आपने कोई ऐसा गेम खेला जिसका एंड कर पाना बिल्कुल नामुमकिन हो? आप बस बार बार कोशिश करते जा रहे हैं लेकिन फिर भी गेम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता हो। वैसे आज के समय में शायद ही कोई गेम में अपडेट पता हो, क्योंकि अब लोगों को इंटरनेट की मदद से कुछ मिनटों में ही किसी भी गेम की कितनी भी मुश्किल से मुश्किल लेवल को पार करने का तरीका ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन पहले किसी भी गेम की एंडिंग देखने के लिए लोगों को खुद इस गेम को ख़त्म करना पड़ता था, और यह तरीका हर बार काम नहीं करता था। और इसलिए दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए आज भी कई गेम्स की एंडिंग रहस्य बनी हुई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे गेम्स के एंडिंग के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में शायद किसी को भी नहीं पता हो। नंबर 1, फ्लैपी बर्ड। फ्लैपी बर्ड को डेवलप करने का श्रेय वियतनाम की राजधानी हैनोई के डेवलपर ग्वेन हाडोंग को जाता है। वियतनाम के छोटे से गेम डेवलपर गियर्स स्टूडियो ने गेम 24 मई 2013 को जारी किया था। गेम को डोंग ने 2-3 दिन में ही डेवलप कर लिया था। जी हाँ, सिर्फ 2-3 दिन में इस गेम को डेवलप कर लिया गया था। डोंग ने इस गेम में पूरी दुनिया में कुछ ही हफ्ते में अपना दीवाना बना लिया था। डोंग का कहना है कि वो शुरू में ही अपने गेम का नाम फ्लैप फ्लैप रखना चाहते थे, लेकिन उस नाम से पहले एक गेम बना हुआ था। उन्होंने अपना गेम नाम फ्लैपी बर्ड रख लिया। आज के समय में फ्लैपी बर्ड की ऐप स्टोर और गूगल स्टोर पे कुल मिलाकर 50 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। जी हाँ, 50 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इस गेम का लुत्फ उठाते हैं रोज। फ्लैपी बर्ड जब वायरल हुआ था, ऐसी कोई भी वेबसाइट नहीं थी जिसमें इसके बारे में बात न हुई थी। कई लोगों को तो मानना था कि इस गेम का कोई एंड ही नहीं है और इसे बस लोगों की पेशेंस लेवल चेक करने के लिए बनाया गया है। लोग इस गेम में बहुत जल्दी चिढ़ जाते थे, पर कोई भी इस गेम को खेलना बंद नहीं करता था। बहुत लोग इस गेम को ख़त्म करने के लिए कोशिश भी करते थे, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी थे जो ख़त्म भी कर चुके थे इस गेम को। जी हाँ, लेकिन इस गेम की एंडिंग कुछ खास नहीं होती। जब इस गेम में 999 पूरे हो जाते हैं पॉइंट्स, तो मारियो फ्लैपी बर्ड के सामने आती है और गेम वहीं पर ख़त्म हो जाता है। जी हाँ। नंबर 2, पैकमैन। अगर बात करें क्लासिक आर्केड गेम्स की, तो उनमें सबसे ज़्यादा मशहूर है पैकमैन। पैकमैन को जापानीज़ कंपनी नेमको ने साल 1980 में लॉन्च किया था। ये एक सिंपल सा गेम है जिसमें एक प्लेयर को एक कंट्रोलर की मदद से लेवल में दिखे हुए सारी डॉट्स को खाना होता है, और उन डॉट्स को खाते हुए पैकमैन को अपनी एनिमीज जिसे घोस्ट कहा जाता है उससे भी बचना होता है। हर घोस्ट की मूव करने की तरीका अलग अलग होता है, कोई बहुत तेज़ चलता है तो कोई थोड़ा हल्के हल्के। गेम की हर लेवल को ख़त्म करने के बाद गेम और भी ज़्यादा मुश्किल होता जाता है। जो लोग पैकमैन खेलते हैं उन लोगों का ये कहना है कि ये 21 लेवल तक बहुत आसान होता है, लेकिन उसके बाद सभी घोस्ट बहुत तेज़ी से मूव करने लगते हैं और गेम ज़्यादा मुश्किल होता जाता है। ज़्यादातर सभी लोगों का मानना है कि पैकमैन में सिर्फ 255 लेवल होते हैं और 255 लेवल को पार कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस गेम को एक्सपर्ट बिली मिचेल एक बार सिर्फ कुछ घंटों के लिए लगातार गेम्स खेलने के बाद केवल 255 को भी पार कर दिया था। जी हाँ, 255 लेवल को भी उन्होंने पार कर दिया था और वो लेवल 256 पर पहुंच गए थे। लेकिन जब वो लेवल 256 पे पहुंचे तब उन्हें पता चला कि उस लेवल पे कोई प्रोग्रामिंग मिस्टेक थी जिसके बारे में पैकमैन डेवलपर्स को भी नहीं पता था। इस लेवल पर आधी स्क्रीन पर नॉर्मल गेम आती थी और बाकी आधी स्क्रीन पे कुछ रैंडम नंबर शो होते थे। लेकिन बिली ने इस एरर वाली लेवल को पार करने का तरीका ढूंढ लिया था और जब वो 256 लेवल को पार किया तो दोबारा लेवल 1 पर आ गए। लेकिन इस बार घोस्ट बहुत तेज़ी से मूव कर रहे थे और जब बिली ने फिर से उसे लेवल को पार करने की कोशिश की तो पूरी स्क्रीन ब्लैक हो गई और दोबारा से गेम स्टार्ट करने का ऑप्शन आ गया। नंबर 3, सबवे सफ़र्स। सबवे सफ़र्स को साल 2012 में साइबो और कीलू कंपनी ने मिलकर लॉन्च किया था और ये गेम आने के बाद कुछ समय में हिट साबित हुआ था। इस गेम को खेलने का रूल्स बहुत ही सिंपल था, इसलिए हर कोई इस गेम को खेलते हुए घंटों बिता देता था। गेम में एक प्लेयर होता है जो पुलिस वाले से बचकर भाग रहा होता है और भागते हुए उसे कॉइन्स कलेक्ट करना होता है और साथ ही में रास्ते में आए हुए ऑब्स्टिकल से बचना भी होता है। हालांकि देखा जाए तो सबवे सफ़र्स से 1 साल पहले टेम्पल रन गेम लॉन्च हो चुका था, लेकिन तब लोगों ने उस गेम पर इतना ध्यान नहीं दिया था और जब सबवे सफ़र्स ज़्यादा पॉपुलर हो गया तो लोगों ने टेम्पल रन गेम खेलना भी शुरू कर दिया था। दूसरी गेमिंग कंपनी भी इस तरह के कई गेम लॉन्च किए थे, लेकिन कोई भी गेम टेम्पल रन और सबवे सफ़र के जैसे पॉपुलर नहीं हो पाया। वैसे तो सभी का मानना है कि सबवे सफ़र्स एक एंडलेस गेम है जिसको चाहे जितना भी खेल ले पर कभी उसका एंड नहीं हो सकता। लेकिन अगर टेक्निकली देखो तो इस गेम में भी एंडलेस नहीं है, क्योंकि किसी भी डिवाइस में एक अनलिमिटेड स्टोरेज नहीं होता, एक लिमिटेड स्टोरेज होता है जिसमें कोई हद तक डाटा स्टोर किया जा सकता है। और भले ही गेम की डेवलपर्स का कहना है कि उनका गेम एंडलेस है, लेकिन एक डिवाइस की लिमिटेड स्टोरेज के कारण सबवे सफ़र्स हमेशा चल नहीं सकता। इसलिए कोई अगर उस गेम को आउट नहीं हुए लगातार भी खेले तो भी वो हमेशा नहीं खेल पाएगा, क्योंकि उनकी मोबाइल अनलिमिटेड स्टोर नहीं कर पाएगा और उनकी डिवाइस क्रैश हो जाएगी, जिससे सबवे सफ़र्स का भी एंड हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। नंबर 4, डक हंट। डक हंट एक ऐसा गेम है जिसे हर किसी ने एक ना एक बार अपनी ज़िंदगी में ज़रूर खेला होगा। ये गेम इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस गेम की 28 मिलियन कॉपीज़ अब तक बिक चुकी है।
डक हंट गेम के प्लेयर के पास एक गन होती है जिसे वो स्क्रीन पर उड़ रही होती बतखों को निशाना लगाता है। इन डक्स को एक शिकारी का कुत्ता घासों में से उड़ा रहा होता है और जब भी प्लेयर का निशाना ठीक लग जाता है तो वो कुत्ता मरी हुई डक्स की घासों में उठाकर दिखाता है और जब निशाना मिस हो जाता है तो वो कुत्ता शिकारी पर हंसता है। इस गेम की डेवलपर कंपनी निंटेंडो का कहना है कि डक हंट उनकी बेस्ट सेलिंग गेम्स में से एक है और इतना पॉपुलर गेम होने के बाद भी ज़्यादातर लोग इस गेम की एंडिंग नहीं जानते हैं। और जैसे हमने बाकी गेम्स की एंडिंग बताई जो ज़्यादा डिसअपॉइंट करने वाली ही थी, वैसे ही डक हंट की एंडिंग भी डिसअपॉइंट करने वाली ही है। जब प्लेयर इस गेम के 99 लेवल को पार करता है तो वो फिर से लेवल 0 पर पहुंच जाता है और उस लेवल पे बहुत सारी डक्स आसमान से गिरती हुई नजर आती है जिसमें निशाना लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है और जब सारी डक्स नीचे गिर जाते हैं तो वो शिकारी कुत्ता ऊपर आता है और वहीं पर गेम खत्म हो जाता है। नंबर 5 टी-रेक्स गेम। टी-रेक्स गेम हमारी लिस्ट में मेंशन किए गए सभी गेम से बहुत अलग है और इस गेम के बारे में उन्हीं लोग जानते होंगे जो लोग मोबाइल और पीसी में क्रोम ब्राउज़र इस्तेमाल करते होंगे। मान लीजिए क्रोम ब्राउज़र में आपने किसी वेबसाइट पर जाने की कोशिश करी हो और आपका इंटरनेट कनेक्शन बंद हो जाए तो आपकी स्क्रीन के सामने एक डायनासोर नज़र आता है। बस यहीं से टी-रेक्स गेम की शुरुआत होती है। मोबाइल और डेस्कटॉप में इस गेम का खेलने का तरीका एकदम अलग अलग है। मोबाइल पर खेलने के लिए टी-रेक्स गेम पर टैप करना पड़ता है और गेम शुरू हो जाता है। वहीं पर पीसी पर स्पेस बार दबा के इस गेम को शुरू किया जा सकता है। इस गेम को खेलना बहुत आसान है। जैसे फ्लैपी बर्ड्स में फ्लैपी को आगे बढ़ाना होता है उसी तरह इस गेम में टी-रेक्स को अभी आगे बढ़ाना होता है और इस गेम में डायनासोर के ऊपर टैप करके फिर स्पेस बार को दबा के डायनासोर की रास्ते में आते हुए ऑब्स्टिकल से बचाना होता है। क्रोम के डेवलपर्स का कहना है कि इस गेम को इसलिए बनाया गया था कि यूज़र बिना इंटरनेट के भी अपना टाइम पास कर सके। इस गेम ने साल 2018 में 217 मिलियन टाइम्स प्ले होने का रिकॉर्ड बनाया था, इसलिए क्रोम को इस गेम को मैनेज करने के लिए पूरी टीम बनानी पड़ती है। जिस तरह हमारी लिस्ट में गेम की कोई ना कोई एंडिंग्स है, ठीक उसी तरह इस गेम का भी एंडिंग है, लेकिन इस एंडिंग को देखने के लिए हम में से कोई ज़िंदा नहीं रह पाएगा। दरअसल टी-रेक्स गेम की डेवलपर्स का कहना है कि इस गेम की कोडिंग को बहुत क्रिटिकल तरीके से लिखा है और इसलिए इस गेम को ख़त्म करने के लिए लगभग 1,70,00,000 साल लगेंगे और शायद इतने समय तक किसी का मोबाइल की स्क्रीन या स्पेस बार काम ना कर सके। तो दोस्तों ये थी कुछ गेम्स की एंडिंग और कुछ ही लोगों को पता होगी कि इनकी एंडिंग्स इस तरह होती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। जय हिंद। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने कभी भी ऐसा गेम खेला है जिसकी वजह से आपको अपने घर में खूब डांट पड़ी हो, या मे भी किन्हीं को मेरे दोस्त की ही तरह बाय वन गेट वन जैसे थोड़े घूसे भी पड़े हों, पर फिर भी आप उस गेम का एंड नहीं कर पाए हों? हाँ भाई जानता हूँ, उस समय हमारी फीलिंग्स कुछ ऐसी होती है। लेकिन आज आप बिल्कुल फिक्र मत करो, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जिसकी शुरुआत होती है कहीं ना कहीं उसका अंत भी जरूर होता है। तो इसीलिए आज मैं कुछ ऐसी पॉपुलर गेम्स की एंडिंग आपके लिए लाया हूँ जिनकी एंडिंग आज भी इल्यूमिनाटी की ही तरह मिस्ट्री बनी हुई है। सो लेट्स डाइव इनटू द टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर गेम एंडिंग्स। सुपर मारियो। सुपर मारियो कोई एक इकलौता गेम नहीं है, बल्कि ये एक पूरी गेम्स की सीरीज है और सारे ही गेम्स की अलग अलग एंडिंग्स है। मगर आज जिस गेम की एंडिंग हम जानने वाले हैं वो और कोई नहीं, सुपर मारियो गेम सीरीज का पहला गेम और 1985 में रिलीज हुई सुपर मारियो ब्रॉस है। अब सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता कि हमारे मारियो चचा इस गेम में एक 9 to 5 जॉब करते हैं तो वो जान लो, जी हाँ, वो इस गेम के स्टोरी लाइन में एक जॉब करते हैं और वो भी एक लंबर का। अब होता कुछ ऐसा है कि एक बार उनकी प्रिंसेस यानी कि प्रिंसेस पीच किडनैप हो जाती है। अब पूरे गेम स्टोरी में हमारे मारियो चचा प्रिंसेस को बचाने के लिए अपने भाई ल्यूगी की लुंगी चुराकर मशरूम वर्ल्ड में कुछ इस तरह से भागते फिरते हैं। बाय द वे वो सच में लुंगी नहीं चुराते हैं। हाँ, तो अब अगर आपने मारियो गेम खेला या फिर देखा होगा तो आप इस भागम दौड़ को इस गेम के गेम प्ले के साथ रिलेट कर पाओगे और साथ ही अगर आपने इस गेम के स्टोरी लाइन को समझ लिया तो आप आसानी से इसकी एंडिंग को भी गेस कर पाओगे। हाँ गाइस, इसकी एंडिंग भी मारियो और विलन बाउजर जो कि कप्टी कोपास का किंग होता है, इन दोनों के फाइट के साथ ही खत्म हो जाता है, जहाँ मारियो बाउजर को हराकर प्रिंसेस पीच को बचा लेता है और फिर से गेम लेवल 1 पर रिसेट हो जाता है। GTA वाइस सिटी। गाइज मैं इस गेम के बारे में क्या ही कहूँ, इस अमेजिंग गेम के साथ सभी की ही गजब की यादें जुड़ी हैं। जी हाँ गाइज, मैं बात कर रहा हूँ 27 अक्टूबर 2002 को रिलीज हुई GTA वाइस सिटी की। जैसे विंडोज के वर्ल्ड में विंडोज 7 की रिस्पेक्ट है, ठीक वही रिस्पेक्ट GTA के वर्ल्ड में GTA वाइस सिटी की है। मुझे यकीन है कि अगर आपने बचपन में गेम खेलने के लिए मम्मी की चप्पलें खाई होंगी तो उनमें से 1-2 चप्पलें आपने इस गेम को खेलने के लिए भी खाई होंगी।
अब मैं आपको एक सच बात बतलाता हूँ, GTA वाइस सिटी एक ऐसी गेम है जिसको खेला तो सभी ना होगा, पर मिशन कंप्लीट करने के लिए नहीं बल्कि ओपन वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए। वो क्या है ना, बचपन में हम सभी इसे ऐसा गेम समझते थे जिसमें हम कुछ भी, लिटरली कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन गाइस आज की इस अमेजिंग वीडियो में आप इसकी एंडिंग को देखने वाले हो। तो इसके एंडिंग में ये होता है कि जब सोनी मामू को पता चलता है कि गेम का मेन कैरेक्टर टॉमी वाइस सिटी में उसका काम नहीं कर रहा है, तो वो टॉमी से वाइस सिटी फिरौती मांगने पहुंच जाता है। और जब टॉमी और सोनी के बीच पैसों की वार्तालाप हो रही थी, तब सोनी को ये पता चल जाता है कि बैग में नकली पैसा है, क्योंकि लेंस चाचा टॉमी के फ्रेंड नहीं बल्कि सोनी का सीक्रेट एजेंट होता है। अब क्या, अब टॉमी और सोनी एंड हिज गैंग्स में होती है फाइट, जिसमें टॉमी सोनी और लेंस को मारकर वाइस सिटी का दी एंड ओनली बॉस बन जाता है। और यही हो जाता है गेम का राम नाम सत्य, यानी कि दी एंड। टेम्पल रन। अब जिस गेम की मैं बात करने जा रहा हूँ, पबजी जैसे गेम आने से पहले सभी उससे अपना सिर्फ दिल ही नहीं बल्कि अपना दिमाग, गुर्दा और फेफड़ा भी देकर बैठे थे। हाँ, वो बात अलग है कि पबजी और फ्री फायर आने के बाद सभी ने अपनी पार्टी चेंज कर ली। बाय द वे, आपको ये जान लेना चाहिए कि ये गेम सबवे सफर से भी 1 साल पहले 4 अगस्त 2011 को ही इमांगिया स्टूडियोज द्वारा रिलीज हो चुकी थी, मगर इसको पॉपुलैरिटी अपने कॉम्पिटिटर सबवे सफर से ही मिली थी। ये एक 3D एंडलेस रनर गेम है जिसमें आपको उस एक्सप्लोरर का कंट्रोल दिया जाता है जो टेंपल से एंशिएंट रिलिक्स को चुराकर भागता है और जिसको टेंपल के डेमोनिक मंकीज चेज करते हैं। खैर, इस भागम भाग वाली गेम को खेलते वक्त क्या आपके ब्रेन में ये ख्याल आया है कि आखिर इस गेम का एंड कहाँ होता है? तो मैं आपको बता दूं कि इस गेम का कोई एंड है ही नहीं। दरअसल इस तरह के गेम्स को बनाने के लिए जिन प्रोग्राम्स का यूज होता है उनमें ये काइंड ऑफ एल्गोरिथम सेट किया होता है, जिनसे वही गेम प्रोग्राम न्यू एंड रैंडम रनिंग ट्रैक्स को जनरेट कर सकते हैं, जिनसे आपको वो रनिंग ट्रैक्स कभी भी नहीं मिलेंगे जिसमें आपके कैरेक्टर ने पहले कभी दौड़ा हो। सोनिक द हेजहॉग। ये पॉपुलर गेम सेगा द्वारा 21 नवंबर 1992 को रिलीज की गई थी और आप इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा बस इसी बात से लगा सकते हो कि 2020 में इस गेम के ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त VFX वाली मूवी भी बनी है। बात करें अगर इसकी स्टोरी लाइन की, तो इसमें एक हेजहॉग एनिमल होता है जिसके पास सुपर सोनिक स्पीड होती है और उसे डॉक्टर रोबोटनिक यानी कि एगमैन को रोकना होता है, जो सारे एनिमल्स को रोबोट में चेंज करके पूरे वर्ल्ड पर राज करना चाहता है। अब अगर हम इस गेम की एंडिंग की बात करें तो इस गेम के टोटल 2 एंडिंग्स हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके 2 एंडिंग्स हैं, गुड एज वेल एज बैड एंडिंग। दरअसल गेम्स के डेवलपर ने इस गेम के 2 एंडिंग्स इसलिए बनाए ताकि ये गेम की एंडिंग इंटरेस्टिंग होने के साथ थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो। अगर हम बैड एंडिंग की बात करें तो बैड एंडिंग में फाइनल लेवल कंप्लीट होने के बाद भी डॉक्टर एगमैन 6 केओस इमराल्ड्स को अपने पास ही रखने में सक्सेसफुल होता है। यहाँ आप इन 6 केओस इमराल्ड्स को 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के बराबर समझ सकते हो। अब अगर हम इस गेम की गुड एंडिंग की बात करें तो गुड एंडिंग में फाइनल लेवल कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर एगमैन का फुल मसालेदार ऑमलेट बन जाता है और वो 6 केओस इमराल्ड्स सोनिक को मिल जाते हैं, जिससे वो अपने सारे एनिमल फ्रेंड्स को रोबोट्स बनने से बचा लेता है। हिल क्लाइंब रेसिंग। अब चलिए बात करते हैं कबाड़ी गाड़ी इन पहाड़ी की, यानी कि हिल क्लाइंब रेसिंग की, जिसको फिनिश स्टूडियो फिंगर सॉफ्ट ने 2012 के सितंबर में रिलीज किया था। इसमें टोटल 29 से भी ज्यादा व्हीकल्स और 28 से भी ज्यादा स्टेजेस प्रेजेंट हैं, जो इस गेम को एक अमेजिंग वर्साटाइल फेस देने के लिए काफी है। और अब तक आपने इस गेम को न जाने कितनी बार खेला होगा, लेकिन गारंटी कभी भी आप इसके एंड तक नहीं पहुंच पाए होंगे। और ये इसलिए क्योंकि इसके डेवलपर्स के अनुसार इसका कोई एंड ही नहीं है। साथ ही इस गेम के कई मॉडिफाइड वर्जन्स यानी कि मॉड वर्जन्स भी मौजूद हैं, जिसमें आपको कुछ इस तरह की एंडिंग देखने को मिल सकती है। पर हाँ, कई पॉपुलर रूमर्स के अकॉर्डिंग जब शुरुआत में ये गेम रिलीज हुई थी तब इसका एंडिंग मौजूद था, जो आगे चलकर गेम से हटा दिया गया। सो गाइस, ये थी हमारी आज की फन टेस्टिंग वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक करना मत भूलना, और अगर आपको इसी तरह के फन टेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो वो सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।